उस सोहम स्वरूप का नाद जगाओ। एक अनादि अनंत छुरे मारो आवे नहीं अंत जो आजे ते में मने ओळख्यो। सच्चिदानंद स्वरूप छुरे काया साथे न कहीं लागतू रे। काया बदलती है, कर्म बदलते, कर्म के फल बदलते। अंतर साधना, अंतर मंदिर में विश्रांति, ज्ञान प्रकाश, गुरु प्रसाद पाते जा रहे हैं। वहम गुस्सा है कि कुछ करते हैं तब मिलता है। ऐसे ही भगवान के लिए भी कुछ करेंगे तब भगवान मिलेगा। संसार के लिए करते तो मिलता है, तो ईश्वर के लिए भी करेंगे तब मिलेगा। नहीं नहीं, करते करते जिससे करने की सत्ता स्फूर्ति मिलती है उसमें शांत होते जाएंगे, तब पता चलेगा कि वही मिला मिलाया आनंद स्वरूप चिद्घन चैतन्य सदा मेरे साथ था, है, रहेगा। चित्त के साथ संबंध, परिस्थितियों के साथ संबंध बन बन के बिगड़ जाते, मिट जाते, लेकिन मेरा परमेश्वरीय संबंध कभी मिटता नहीं। सो हम वही मैं हूं जो कभी नहीं मरता, कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता। वही मैं हूं। दुख को जानते हैं, मन के दुखाकार भाव को, सुखाकार वृत्तियों को, ज्ञान स्वरूप, सत स्वरूप, चेतन स्वरूप, सोहम स्वरूप मेरा जानता है। हम उसी में जग जाएं। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। विकारों की शरण में सदियां बीत गई, युग बीत गए। हीन शरणागति में, हे आंख तो अच्छा देखा तो सुखी हो, हे नाक तू सुगंध दे तो अब सुखी हो। ये हीन शरणागति है विकारों की। अब हम परमात्मा की शरण जा रहे हैं, अर्थात परमात्मा सुख के आश्रय, परमात्मा ज्ञान के आश्रय, परमात्मा शांति और परमात्मा सामर्थ्य के साथ विश्रांति पा रहे हैं। ओम शांति। भूली जवाती छो भले, लाखों किताबों सामटी, जोयु न जोयु छो मने जो एक यादी आपनी। सोहम नाद जगाओ, सतगुरु जोत से जोत जगाओ। अंतर में युग युग से सोही, चित शक्ति को जगाओ, सतगुरु जोत से जोत जगाओ। रात्रि अंते पिवेतवारी, रात्रि का अंत हो जाए, प्रभात को मंजन ब्रश करके पानी पीना चाहिए, लीटर सवा लीटर। ठंडा हो तो थोड़ा गुनगुना डाल दें। दिवस अंतरे पिवेत दुग्धम, दिन का अंत हो जाए तो दूध पान करना चाहिए, दूध पीना। मध्याह्ने तक्रम पीवेत, मध्याह्न को छाछ पीनी चाहिए, खट्टी ना हो, भादरवा महीना ना हो, बाकी के दिन। वैद्य से किम प्रयोजनम, फिर डॉक्टर वैद्य का क्या प्रयोजन है, क्या आवश्यकता है। सुबह खूब पानी पीना चाहिए, 2 बजे तक पानी 2 लीटर सवा 2 लीटर पी ले। 2 लीटर 2 लीटर पी ले, तो किडनी का फंक्शन ठीक रहता है। 2 लीटर 2 लीटर पी ले, तो किडनी का फंक्शन ठीक रहता है। 2 लीटर 2 लीटर पी ले, तो किडनी का फंक्शन ठीक रहता है। 2 लीटर 2 लीटर पी ले, तो किडनी का फंक्शन ठीक रहता है। 2 लीटर 2 लीटर पी ले, तो किडनी का फंक्शन ठीक रहता है। 2 लीटर 2 लीटर पी ले, तो किडनी का फंक्शन ठीक रहता है। 2 लीटर 2 लीटर पी ले, तो किडनी का फंक्शन ठीक रहता है। 2 लीटर 2 लीटर पी ले, तो किडनी का फंक्शन ठीक रहता है। 2 लीटर 2 लीटर पी ले, तो किडनी का फंक्शन ठीक रहता है। 2 लीटर 2 लीटर पी ले, तो किडनी का फंक्शन ठीक रहता है। 2 लीटर 2 लीटर पी ले, तो किडनी का फंक्शन ठीक रहता है। 2 लीटर 2 लीटर पी ले, तो किडनी का फंक्शन ठीक रहता है। 2 लीटर 2 लीटर पी ले, तो किडनी
2 बजे के बाद का पानी ज्यादा इतनी सफाई नहीं रखता। दोपहर को लस्सी पिए, जितनी दही 3 गुना पानी, 100 ग्राम दही तो 300 पानी। जीरा हिंग का वघार कर सकते। अगर शरीर में गर्मी है तो थोड़ा मिश्री डाल सकते, नहीं तो वायु है तो थोड़ा जीरा और काली मिर्च डाल सकते, सेंधा नमक। शरीर स्वस्थ रखे, लेकिन ये मरने वाला है। आप स्वस्थ रहे, हम स्व में स्थित रहेंगे। जो मरता है, बीमार होता है, बदलता है, उसको जो जानता है, हम उस परमेश्वर में स्वस्थ रहे। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपार। जो सहज स्वरूप है, उस अपने सोहम स्वभाव की स्मृति। चंद्रमा की किरणों के समान शीतल शांत कौन रहता है? बोले, जिसने अपने सोहम स्वरूप में गुरु प्रसाद में प्रवेश किया है, वह महान आत्मा। कमल के पत्ते के ऊपर जल की तरह चंचल क्या है? शंकराचार्य कहते, धन और यौवन और आयुष्य ये चंचल चीजें हैं, इनको अपना स्वरूप कभी ना मानो। जैसे कमल के फूल पर जल की बूंदे दिखते दिखते बदल जाती है, ऐसे ही धन, यौवन और आयु बहती चली जा रही। लेकिन आप अबहने वाले अमर आत्मा की अमर संतान, नहीं, परमात्मा स्वभाव में जागृत हो जाओ। परम सुख क्या है? सच्चा सुख क्या है? संसार की सभी तमाम वासनाओं का त्याग करके अपने सोहम स्वभाव में इच्छाएं, चिंताएं, वासनाओं को छोड़कर अपने सोहम स्वभाव के आनंद में आना, यही परम सुख है। सोहम स्वभाव को महत्व देना चाहिए। आद्य शंकराचार्य जी से प्रश्न उत्तर में ये बात साधकों को सहज में समझ आती है। दुख क्या है? दुख है असंतोष। ये नहीं मेरे पास, ये नहीं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये असंतोष कारक जो विचार है वही दुख है। क्रिसमस में जितनी आत्महत्याएं होती है उतनी दिवाली में कभी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ सत्संग का प्रभाव है, संतोष की महिमा है, आत्मा की अमरता और अंतर के सुख का प्रसाद है। और वहां दिखावे का, फिजिकल का महत्व, आर्टिफिशियल का महत्व, यहाँ अनआर्टिफिशियल आत्मा संतोष का महत्व है। दुख क्या है? असंतोष। सुख क्या है? आत्म सोहम स्वभाव का विश्रांति, संतोष। सुख देने वाली कौन सी संगति, कौन सा स्थान, कौन सी चीज वस्तु है जो शाश्वत सुख दे और संसार में भी सुखी कर दे? बोले, साधु पुरुषों की संगति से, साधु पुरुषों की मित्रता से, साधु पुरुषों की सतुपदेश से संसारी सुख स्वप्ना, दुख स्वप्ना, उसको जानने वाला परम सुख स्वरूप सोहम स्वभाव अपना जागृत होता है। वह परम सुख है। प्रेसिडेंट को भी ऐसा सुख नहीं मिलता जो महापुरुषों के सत शिष्यों के लिए रखा गया है।
सत्य किसको कहते हैं? आद्य शंकराचार्य जी से प्रश्न किया गया। मूल पुरुष आद्य शंकराचार्य, जिससे तमाम प्राणियों का कल्याण हो और जो सदा एक रस रहता है, वो सत्य स्वरूप। त्रिभुवन में अमूल्य क्या है? इस धरती पे, स्वर्ग में, पाताल में अमूल्य वस्तु कौन सी? समय पर योग्य अधिकारी को शक्ति अनुसार कुछ न कुछ दे देना। विद्या का अधिकारी को विद्या, सांत्वना के अधिकारी को सांत्वना, भक्ति के अधिकारी को भक्ति, ज्ञान के अधिकारी को ज्ञान, प्रेम भाव भक्ति के अधिकारी को प्रेम और भक्ति। समय पर यथा योग्य अधिकारी को कुछ दे देना, ये अमूल्य स्वभाव है। दुख देने वाला और अनर्थ फल और मुसीबत करने वाला क्या है? शत्रु बनाने वाला कौन है? बोले अभिमान। पापों का मूल कौन है? अभिमान। दया का मूल कौन है? बोले धर्म। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छांडिए, जब लगी जंग घट में प्राण। इस संसार में सबसे अधिक सार तत्व क्या है? संसार असार है। आयु का भरोसा नहीं, धन का भरोसा नहीं, स्वास्थ्य का भरोसा नहीं। चलते चलते लोग बीमार हो जाते, खाते खाते लोग लुढ़क जाते, चलते खाते सोते देखते न जाने क्या कब हो जाए। जैसे पत्ते पर पानी की बूंद कब कहाँ सूखे लुढ़के अनदिखाई दे, ऐसा ही आयुष्य, धन और स्वास्थ्य। इस असार संसार में सार क्या है? बोले बार बार किया हुआ अपने सोहम स्वभाव का चिंतन, अपने अमरत्व का चिंतन, अपने अमरत्व का आनंद, अपने अमरत्व का ज्ञान, अपने अमरत्व का सत्संग और अमरत्व को पाए हुए महापुरुषों का सानिध्य सत्संग सारों का भी सार है। चिंतामणि के समान इस लोक में क्या है? जैसा चिंतन करे ऐसा प्राप्त होता है। देवताओं के पास चिंतामणि है, तो इस धरती पर कौन सी चिंतामणि है? जगत गुरु से प्रश्न किया गया। भूमंडल की चिंतामणि क्या है? बोले देवताओं के पास तो एक चिंतामणि है। भूमंडल में 4 चिंतामणियां है, सब कोई पा सकता है। पढ़ा हुआ, अनपढ़, छोटी जाति, बड़ी जाति, छोटी उम्र, बड़ी उम्र वाले सभी इसको पा सकते। 4 प्रकार की चिंतामणियां है। इसको शास्त्र ने, आद्य शंकराचार्य ने चतुर्भद्र कहा है। ये 4 चिंतामणि भद्र माना कल्याण करने वाली। ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी धारण कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है, प्रिय बन सकता है। एक तो प्रियवाणी सहित सेवा, दान आदि, निष्कपट। प्रियवाणी तो भाषण करने वाले भी बोलते हैं, सेल्समैन भी बोलते हैं, ठग भी बोलते हैं, लेकिन हित सहित प्रियवाणी सहित दान पुण्य सत्कर्म, ये चिंतामणि है। ऐसा करने वाला व्यक्ति फिर दुखों के चक्राओं में नहीं पड़ता।
दूसरी चिंतामणि है गर्व से रहित ज्ञान, शास्त्रों का, आत्मा का, ईश्वरत्व का, जीवत्व का, संसार की नश्वरता का ये दिव्य ज्ञान। संसार नित्य बदल रहा है और आत्मा नित्य अबदल है। संसार बदल बदल के बन के मिट रहा है और कभी किसी के साथ नहीं चलता, और आत्मा परमात्मा कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। गर्व रहित शास्त्र का ज्ञान, संसार के पोल का ज्ञान और परमात्मा की महानता का ज्ञान, ये चतुर भद्र में दूसरा चिंतामणि है। तो तीसरी चिंतामणि क्या है? क्षमा युक्त शौर्य। क्षमा कायर को क्या शोभा दे, शूरवीर बलवान हो और क्षमा का गुण हो तो उसके बल पराक्रम का यश होता है। रावण में बल है लेकिन क्षमा नहीं, संयम नहीं। राम जी के बल में, कृष्ण जी के बल में और भी सत्पुरुषों के बल में क्षमा, शौर्य सहित क्षमा देखी जाती। चौथा चिंतामणि कौन है? बोले त्याग से युक्त धन। धन तो है लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है। संभाले संभाले छोड़कर मरने की बेवकूफी धन में है तो धन धनवान को ले डूबता है, लेकिन त्याग से युक्त सत्कर्म सहित वाला जो धन है वह स्वर्ग की चिंतामणि जैसा भूमंडल में सुख देता है धनी को, दाता को। अपने कुल को, खानदान को, कुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाला कौन है? आपका कैसा व्यवहार या कौन व्यक्ति आपके कुल खानदान को कमल की नाई प्रफुल्लित कर देता है? बोले विद्या, दया, निर्भयता, अहिंसा, शांति, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, इस प्रकार दैवी गुण होने पर भी जो नम्र है वो अपने कुल खानदान को कमल की नाई प्रफुल्लित कर देगा। सद्गुण होने के बाद भी नम्रता जिसका स्वभाव है, ज्ञान अथाह, शांति अर्थात सेवा और त्याग अथाह होते हुए भी जो नम्र है, घमंडी नहीं है, वो अपने कुल खानदान, समाज और साथियों को ऐसे प्रफुल्लित करता है जैसे सूर्य को देखकर कमल खिलता है। ऐसे उसके होने से लोगों का अंतःकरण और उसका कुल खिलने लगता है। मनुष्य शरीर पाकर क्या संपादन करना चाहिए? शंकराचार्य जी से प्रश्न हुआ, मनुष्य को क्या संपादन करना चाहिए? बोले सच्ची विद्या, सा विद्या या विमुक्त है। सच्ची विद्या क्या है? कि जो पहले था अब भी है, बाद में रहेगा, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, उस विद्या को ब्रह्म विद्या कहते। ब्रह्म विद्या भी पाए और ऐहिक विद्या का उपयोग करे, पुण्य कर्म करे, धन और बल का सदुपयोग करे और सच्ची विद्या पाने के बाद भी विद्या का गर्व न होकर सत्य में विश्रांति पाए। बोले तमाम सुखों की जड़ क्या है? बहुत सारे सुखों की जड़ क्या है?
ये सुखों की जड़ है पुण्य कर्म, और पुण्य से ही सुख की नींव और सुख का वृक्ष फलता फूलता है। बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता सत्संगा। पुण्य होते तब सत्संग में आता है, भगवान की कृपा होती है तब सत्संग में आता है। अपना पुण्य में पुरुषार्थ होता है तो सत्संग में आता है और वो शाश्वत ज्ञान और शाश्वत सुख पाता है। बोले इस लोक में कई लोग शोक की आग में तपते, किसको शोक नहीं होता? जो नश्वर परिस्थितियों की पोल जान लिया और कामना का गुलाम नहीं है, उसे शोक नहीं होता है। दुराग्रही नहीं है, बीती हुई बात को, बीती हुई परिस्थिति को बीतने वाली समझता है। आग्रह नहीं रखता वो आदमी शोक रहित हो जाता है। केनोपनिषद में एक प्रश्न होता है कि ये जीवात्मा किसकी द्वारा और किसकी इच्छा से प्रेरित होकर इस जीवात्मा का मन विषयों में जाता है, किसके द्वारा नियुक्त होकर प्रथम प्राण अपने व्यापार में प्रवृत्त होते हैं श्वासोश्वास, और किसके द्वारा प्रेरित होकर ये प्राणी शब्द लक्षणों वाली वाणी वैखरी मध्यमा आदि बोलता है। कौन देवता है जो चक्षु और श्रोत्र को, चक्षु को देखने की सत्ता दे, कानों को सुनने में नियुक्त करता है? ऐसा कौन सा देवता है? कौन प्रेरक है? कौन प्रकाशक है? जो श्रोता का श्रोत्र, जो सुनने वाले के कान को सत्ता देता है, मन का मनन, मन में बैठे हुए को मनन की सत्ता देता है, वाणी बोलने वाले को वाणी में प्रवृत्त करता है, और प्राणों का जो प्राण है, चक्षु का जो चक्षु है, वो कौन देव है? और उस देव को जानकर धीर पुरुष अपने आत्म भाव का, अपने अहम भाव का त्याग करके इस देह के अहंकार को और मन के मनन को, बुद्धि के निर्णयों को बदलता हुआ कौन देखता है? और कौन कर्म का नियामक है, कर्म का प्रेरक है, कर्म का फलदाता है? अच्छा कर्म करने पर बल देता है, बुरा कर्म करने से हमारे विवेक को हिलाता है और हृदय में धबकारे दिलाता है। वह कौन पुरुष है? मैं लंकापति रावण हूँ, देवता गंधर्व यक्ष किन्नर मुझसे डरते। ऐसी डींग हाँकने वाला रावण जब सीता जी का अपहरण करने की नियत से साधु बनता है, सीता जी अंदर भिक्षा लेने गई, जरा सा पत्ता या पेड़ की डाली हिलती है तो डर रहा है। वो कौन देव है? भयकृत भयनाशना। अच्छा काम करते ईमानदारी का तो निर्भीकता देता है, बुरा काम करते सोचते तो भयभीत करता। वो कौन देव है? कोई नहीं चाहता कि मैं डर जाऊं। फिर कौन देव है जो दूषित कर्म करने पर डराता है और शुद्ध कर्म करने पर बल देता है? मंदिरों के देवी देवताओं के पूजन के बाद ऐसा कौन सा पूजन रह जाता है जिस पूजन से सारे पूजन संपन्न होते?
बोले वह आत्मज्ञानी गुरु का पूजन। तमाम देवी देवताओं का, यक्ष गंधर्वों किन्नरों का पूजन कर लो, फिर भी किसी का पूजन बाकी रह जाता है। लेकिन उस आत्मदेव में जगे हुए महापुरुष आत्मरामी गुरु का पूजन हो गया तो सभी देवताओं का, सभी भगवानों का एक पूजन हो जाता है। क्योंकि सभी देवता और भगवानों में, अवतारों में वही पूजने योग्य परम पुरुषम दिव्यम कृष्ण कहते याति पार्थनु चिंतयन। वह परम पुरुष दिव्य, उसका चिंतन करके जो उसमें विश्रांति पाता और उसमें अपने मैं को मिलाता है, ऐसा महापुरुष। अगर किसी मुर्दे के धुएं को भी देख लेता है तो उस मुर्दे की दुर्गति माफ हो जाती है, सदगति होने लगती, नरक उसके माफ हो जाते हैं, अच्छी कुछ अवस्था में जाता है। जो चक्षुओं का चक्षु है, वाणी का उद्गम स्थान है, श्रोत्र का श्रोत है, मन को मनन की सत्ता देता है, बुद्धि को निर्णय की सत्ता देता है। निर्णय बदलने पर भी जो नहीं बदलता है, उस देव को जो सोहम स्वरूप में जानता है, ऐसे पुरुष का संग सानिध्य पाने वाले की सारी पूजाएं सफल हो जाती, सारे कर्म उसके सत्कर्म हो जाते हैं, क्योंकि सत स्वरूप वही देव है। बाकी के लोगों के पुण्य कर्म भी नश्वर फल सुख देकर मिट जाते हैं और पाप फल भी, पाप कर्म भी नश्वर दुख देकर मिट जाते हैं। लेकिन आत्म शाश्वत में जगे हुए महापुरुष का सत्संग सानिध्य पाने वाले को शाश्वत जीवन, शाश्वत फल और शाश्वत परमेश्वर की प्रसादी से पावन कर देता है। शौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं और सूत जी उनका उत्तर देते हैं। 18 पुराण हो गए। ऐसे ही मैत्री जी उत्तर देते हैं या कहीं प्रश्न करते, वो भी पुराण हो गए। एक कीड़ा रास्ते बदल एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा था। भगवान वेद व्यास की दृष्टि पड़ी, दिव्य दृष्टि देकर अथवा जगाकर, या तो उस समय खुली होगी। रामकृष्ण ने साधना की तो जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की वार्ता, आपस में चिढ़ाट का अर्थ समझते थे, तो पूर्व काल में हमारी वो नाड़ी खुली रही होगी। अभी हम शास्त्र में सुनते हैं कि कौवे ने ये कहा, बैल ने ये कहा, तो आश्चर्य लगता है, गाय ने ये कहा, आश्चर्य लगता है। लेकिन कोई काल रहा होगा कि मनुष्य, बैल, गाय, पशु पक्षियों की भाषा समझने वाली नाड़ी उसकी जागृत रही होगी। तो कीड़ा जा रहा था, व्यास जी ने पूछा इतना जल्दी जल्दी क्यों जा रहा है? बोले महाराज बैलगाड़ी आ रही है, उसके बैलों के घिंघरू का आवाज सुन रहा हूं, घंटड़ी का। अगर मैं धीरे से रास्ता क्रॉस करता हूं, पसार करता हूं, तो शायद बैलगाड़ी के नीचे कुचल जाऊं। बोले अब इस तरफ की नाली से हटकर दूसरे सड़क के दूसरे किनारे वाले नाली में पड़ेगा। उस जमाने में गटर नहीं थे। क्या जीवन है, यहीं पड़ा रहे। बोले महाराज जी आप तो जानते हैं, विधाता ने हर जीव को जो शरीर दिया उसी में प्रीति की, ममता की भी गंध रख दी। अगर आत्महत्या करता तो पाप लगता है। बोले आत्महत्या नहीं, तू संत की आज्ञा मानकर इस शरीर को मरने दे, मैं तुझे महापुरुष बनाऊंगा। कीड़े ने बात मान ली, कुचला गया बैलगाड़ी से। प्रकृति के नियम के अनुसार कीड़े में से फिर उसको ऊंची योनि खरगोश की मिली
हिरण की स्मृति और जंगल के माहौल में रहने से वो खरगोश मरकर फिर हिरण हुआ। शिकारी ने शिकार किया, मनुष्य को देखते देखते मरा वो हिरण, फिर शिकारी के घर ही जन्मा, मनुष्य हुआ, शिकारी बना। व्यास जी के दर्शन हुए उस मनुष्य को, और जब मरा तो संत के दर्शन पुण्य प्रसाद से जो उस देव को जानते हैं व्यास जी, जो चक्षुओं से देखने की सत्ता, नाक से सूंघने की सत्ता, मन से सोचने की सत्ता, बुद्धि से निर्णय करने की सत्ता देता है, व्यवहार बदल जाता है, फिर भी ज्ञान स्वरूप देव ज्यों का त्यों रहता है। उस देव स्वरूप में सोहम भाव से जगे व्यास जी की मीठी नजरिया मिली उस शिकारी को। मरने के बाद कुशारू ऋषि के यहाँ मित्रा मां के गर्भ से उसका जन्म हुआ। व्यास जी ने 4-5 वर्ष की उम्र में उसको दीक्षा शिक्षा दी और सुषुप्त शक्तियां उस देव को पाने का, त्रिकाल ज्ञानी होने का प्रसाद प्रेरित किया। जैसे बावला अहमदाबाद के पास सूरदास प्रीतम संत प्रीतम दास हो गए और 52 आश्रम बन गए अहमदाबाद से नडियाद तक। जैसे काशी का सूरदास डॉक्टर भगवान दास के साथ वार्तालाप करते हैं और भगवान दास पूछते हैं और वो बोलते जाते। 22,000 श्लोक बोल दिया उसने। और थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने उसका अनुवाद करके अपने लाइब्रेरी में रखा है वो ग्रंथ, जन्मजात सूरदास। तो मूल ज्ञान तो सबके अंतरात्मा में भरपूर है। शास्त्र पुराण न हो, एक सत्पुरुष हो और एक शिष्य हो तो धर्म ग्रंथ फिर से बन जाएंगे। अथवा एक व्यक्ति के अंदर भगवत प्राप्ति की तरफ हो तो भगवान प्रकट होकर क्या ज्ञान दिव्य बताते हैं उसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो जरूरी नहीं कि बाहर के सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्रों से व्यक्तित्व का विकास होता है, इस बात में मेरा विश्वास नहीं है। जो परमात्मा साधना से और सतगुरु की कृपा और सत्संग से जितना व्यक्तित्व का विकास होता है और महानता का निखार होता है, उतना आज के स्कूल कॉलेजों से नहीं होता। स्कूल कॉलेजों की विद्या है ठीक, लेकिन साथ में मानवीय संवेदना और शास्त्रीय नियम सत्संग का सहारा ले तो उसमें 4 चांद लग सकते। उस लड़के को दीक्षा मिली और वो दिव्य शक्ति जागी। 10 वर्ष का हो गया, कुशारू ऋषि का पुत्र, मित्रा मां का लाडला। व्यास जी आए, बोले बेटे कार्तिक क्षेत्र में नंद भद्र ब्राह्मण कई वर्षों से तपस्या करने में रत है, तुम जाओ उनकी शंका समाधान करो और उनको कठोर तपस्या से शरीर को पीड़ा दे रहे उनको वहां से निवृत्त करो। जो आज्ञा गुरु जी। वो क्या पूछेगा और मैं क्या कहूंगा वो पूछा नहीं, लिखा नहीं, रटा नहीं। गए नंद भद्र ब्राह्मण को देखा और के ब्राह्मण देव आप तप कर रहे हो और आपका उद्देश्य है कि भगवान नारायण प्रकट हो। नंद भद्र ब्राह्मण चकित हुए कि 10 साल का बच्चा मेरे मन की बात कैसे बोलता है। जो मन का मनन देता है, बुद्धि का दृष्टा है, चक्षु का चक्षु है, उसमें जगे हुए गुरु का कृपा पात्र है। इधर कोई डॉक्टर आते, कोई कमिश्नर आते, कोई आते, जिसको बोलता हूं तुमको ऐसा ऐसा है तो बोलते हाँ बापू सच्ची बात है। ये कैसे पता चलता, तुम तो बताते नहीं। तो वो देवों का देव है, जिसने बोला उसकी गहराई वाले में तुम विश्रांति पालो। तो नंद भद्र क्यों तपस्या कर रहे,
वो मैत्रेय जी ने जान लिया था कि नंदभद्र आप तपस्या कर रहे हैं, तो तुम तपस्या कर रहे हो कि पापी आदमी सुखी क्यों है और पुण्यात्मा बेचारे सीधे साधे आदमी दुख भोग रहे हैं। पापी के यहाँ प्रसन्नता और कसाई के यहाँ कुशलता, धर्मात्मा के यहाँ धाड़ और पापात्मा के यहाँ जल से, ऐसा क्यों होता है? लेकिन नंदभद्र ब्राह्मण को यह होता था कि कसाई के यहाँ कुशलता, धर्मात्मा के यहाँ धाड़ देखी जाती। लेकिन हे नंदभद्र ब्राह्मण, तुम तपस्या करके भगवान से इस प्रकार के छोटे सवाल पूछना चाहते हो, और इतना तप करोगे जो भगवान को आकर्षित कर दे, उसके लिए इतना सारा तप, और छोटी सी बात भगवान से क्या पूछते हो? भगवान जिसमें विश्रांति पाते हैं, देवशयनी एकादशी से देवजगी एकादशी तक, उसमें हमने भी तनिक विश्रांति पाई है, हम ही बता देते आपको। 10 साल का बच्चा अंतर्यामी जैसी बात करे तो नंदभद्र ब्राह्मण तो चौकन्ने रह गए। हे ब्राह्मण कुमार, तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम तो क्या बताऊं, इस शरीर का नाम है, मित्रा के कुख से जन्मा है, कुशारु ऋषि के घर में, मुझे मैत्रेय कहते हैं, और भगवान वेद व्यास जी से मैंने दीक्षा ली है। वेद व्यास जी महाराज तुम्हारे गुरु? ब्राह्मण ने सत्कार किया है। 80 साल का वृद्ध तपस्वी ब्राह्मण चेला बन गया और 10 साल का बालक गुरु बन गया। 12 साल की टेढ़ी टांगे, 12 साल का बालक टेढ़ी टांगे, काला कलुट रंग, चपटा नाक, बड़ी आंखें, विलक्षण 8 प्रकार के खोड़ खापड़ वाला अष्टावक्र गुरु, और 80 साल का विशाल मति, विशाल राज्य और 80 वर्ष की उम्र वाला जनक राजा शिष्य बन गया। और 12 साल का बच्चा कहता है, हे पुत्र जनक को, हे दीकरा, 12 वर्षनो बाप ने 80 वर्षनो दीकरो, ये ज्ञान की महिमा कैसी अद्भुत है। जो चक्षुओं को देखने की सत्ता दे, कानों को सुनने की, मन को मनन की, बुद्धि को निर्णय की, और ये सब बदलने के बाद भी जो नहीं बदलता, उस अबदल में जो विश्रांति पाए हैं जगे, ऐसे पुरुषों की महिमा तस्य तुलना के न जायते, उनकी तुलना, उनकी महिमा किससे करोगे? अष्टावक्र मुनि कहते, हे पुत्र, अगर मोक्ष है तू चाहता, विषय तज विश्वत तातरे। अष्टावक्र कहते हैं अष्टावक्र गीता में, हे बेटा, जनक 80 वर्षनो, हे बेटो, અને अष्टावक्र 12 वर्षना, हे बाप थया। ये कैसा है जादू? गुरु मौन व्याख्यानम, गुरु चुप बैठे, और बड़ी बड़ी उम्र के ऋषि मुनि बैठे कुछ पूछने के लिए। गुरु मौन व्याख्यानम, शिष्यस्य छिन्न संशय, बड़े बड़े तपस्वी जोगी और ऋषियों के संशय शांत हो जाते। क्या है निगाह ब्रह्म ज्ञान की। रमण महर्षि चुप बैठे। मुरारजी भाई देसाई जैसे व्यक्ति, शिकागो में गणेश टेम्पल है, मेरा प्रवचन था, वहां मुरारजी भाई देसाई ने कहा, मेरे सामने नहीं, पहले कहा था, मैं बाद में उधर गया था, कि मैं राजनीतिक कई कुर्सियां और पदों पर, प्रधानमंत्री पद पर भी हूं, लेकिन रमण महर्षि के चरणों में चुपचाप बैठने से जो शांति मिली थी, जो आत्मसंतोष मिला, वो मुझे प्रधानमंत्री पद पे भी नहीं मिला है। ये मुरारजी भाई देसाई के वचन थे। संसार की प्राप्ति में तो अपना पुरुषार्थ चाहिए, अपना प्रारब्ध चाहिए, वातावरण चाहिए, तब संसार की चीजें मिलती और वो मिल मिल के चली जाती। भगवान की प्राप्ति में तो केवल अपने को भगवान की प्राप्ति की तीव्र इच्छा हो जाए, बस, फिर तो भगवान अपने आप अंदर कृपा करते
ये अनुभव वशिष्ठ महाराज का है। योग वशिष्ठ महारामायण में, हे राम जी, फूल पत्ता और टहनी मसलने में परिश्रम है, अपने आत्म परमात्मा को पाने में क्या परिश्रम। सुबह नींद में से उठते हो, थोड़ी देर चुप बैठो। वो कौन है जो चक्षुओं को देखने की, मन को सोचने की, बुद्धि को निर्णय की सत्ता देता है? उसी में शांत हो, परमात्मा प्राप्ति के नजीक आ गए। दुख आया उससे जुड़ो नहीं, सुख आया उससे मिलो नहीं, सुख बांटो और दुख में सम रहो। तो सुख दुख के साक्षी जो है वही परमात्मा इतनी निकट है। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। ज्ञान चक्षु नहीं, इसलिए वो कठिन हो रहा है, और बाहर भागने की आदत है, इसीलिए कठिन होगी। नहीं तो ईश्वर प्राप्ति जैसा कोई सुगम उपाय नहीं है। हाँ, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सभी भूत प्राणियों का अंतरात्मा होकर बैठा। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। जैसे गाड़ी में बैठने वाले को गाड़ी की गति प्राप्त होती है, जहाज में बैठने वाला जहाज की गति से भागता है, बस में बैठने वाला बस की गति से भागता रहता है, कार में बैठने वाला कार की गति में भागता है। ऐसे ही ये चक्षु में बैठने वाला, इंद्रियों में बैठने वाला, मन में बैठने वाला, बुद्धि में बैठने वाला, सुख दुख में बैठने वाला जीव उन्हीं यंत्रों में उलझ गया है। जहां से बैठने की सत्ता आती उसमें बैठ तो अभी ईश्वर प्राप्ति ले। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। अगर कठिन होता तो परीक्षित को 7 दिन में कैसे मिल जाता। लीलाशाह बापू की कृपा 40 दिन में हम पर कैसे बरसते और कैसे मिलता। 1 वर्ष तक ओमकार का जप करो, नीच कर्म का त्याग करो, ईश्वर प्राप्ति का ऊंचा उद्देश्य बना लो। सहज में साधारण आदमी को भी मिल सकता। लेकिन हमारी रुचि है ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। जो हो के बदलता है वही करने की रुचि। मान मिल जाए, बड़े हो जाए, बापू जैसे हो जाए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हर फूल अपनी जगह पर खिलता है, किसी की नकल नहीं करनी है। और बाहर से कोई बापू जैसा हो जाने से ईश्वर प्राप्ति होती है, इस वहम में पड़ो मत। जो जहां है ईश्वर प्राप्ति का तो अधिकारी है। हम बापू जैसा होंगे तो माइयों को तो दाढ़ी मुछाएगी नहीं, तो क्या ईश्वर नहीं मिलेगा? वाहे राम। ये टाल वालों को ईश्वर नहीं मिलेगा। हम बाल वाले और टाल वाले तो क्या ही नहीं मिलेगा ईश्वर? है बाहर से ऐसा बनने से नहीं मिलेगा। वो मिले मिलाए में प्रीति चाहिए बस। तो नंद भद्र के पास चलते, कार्तिक क्षेत्र। तो ब्राह्मण, तुमने सवाल ये पूछना है भगवान से कि पापी सुखी क्यों, धर्मात्मा दुखी क्यों। ये बात आप भगवान से पूछने के लिए इतना कठोर तप करके शरीर को सुखा रहे नहीं। मैं उत्तर देता हूं। नंदभद्र ब्राह्मण श्रद्धा भक्ति से उस 10 वर्ष के बालक के आगे बोले, एक छोटी सी वार्ता। एक ठूंठा था गांव में के बाहर, गामनी भागोड़े। गाय को खुजली हुई तो अपना जरा शरीर रगड़ा, और रगड़ते रगड़ते जरा उसको अच्छा लगा, जोर से रगड़ मारी तो गाय, वो झाड़ का फांस गाय के पेट में घुस गई और गाय मर गई। और ठूंठा ने गौ हत्या की। इस बहाने ठूंठा हिला और फिर बरसात पड़ी और ठूंठा पांगरा। वो ठूंठ जो था 2-4 साल से तो पनपा नहीं था, और गाय ने खुजली मिटाई और अब भागे ठूंठ ने गाय की हत्या की, तो फल हुआ कि वो पनपा और उसकी डालियां प्रति डालियां आए विशाल गाय जहां पेड़ हो गया। तो ठूंठा ने गाय माता की हत्या की, इसलिए वो फल गया। गांव के लोग आकर बोलते कि महाराज देखो कसाई के यहाँ कुशलता। महाराज ने कहा ये तो देखने भर को है, थोड़ा धीरज रखो, अभी बरसात गई है, धीरे धीरे सर्दियां आएगी, फिर गर्मियों में देखना। गर्मियों में आया वंटोड़िया અને જળ સહિત ઠૂંઠાને પાડી નાખ્યું। 2 વર્ષ સુધી ઠૂંઠા નો કોઈ હાલ ન થયો। 2 વર્ષ પછી ઠૂંઠા ને ગાય માતા की हत्या की, तो फल हुआ कि वो पनपा और उसकी डालियां प्रति डालियां आए विशाल गाय जहां पेड़ हो गया। गांव के लोग आकर बोलते कि महाराज देखो कसाई के यहाँ कुशलता। महाराज ने कहा ये तो देखने भर को है, थोड़ा धीरज रखो, अभी बरसात गई है, धीरे धीरे सर्दियां आएगी, फिर गर्मियों में देखना। गर्मियों में आया वनटोड़िया અને જળ સહિત ઠૂંઠાને પાડી નાખ્યું।
तो अगर पापी के यहाँ कुशलता दिखती है तो थोड़ा पनपता है, फिर जड़ सहित पापी नरकों में चला जाता है। इसलिए पापी की कुशलता देखकर, पनपना देखकर धर्मात्मा को धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, पापी अगर धनी और कुशल है तो पाप के कारण नहीं है, उसका पुरुषार्थ है, उसकी उस दिशा में प्रवृत्ति है, प्रारब्ध है, अगले जन्म का प्रारब्ध साथ देता है, इस जन्म का पुरुषार्थ साथ देता है, उसकी सूझबूझ साथ देती। और वो भगत अगर दुखी है या विफल है तो जरा भोला है, उतनी लगन नहीं है, उतनी सूझबूझ नहीं है, उतना उस दिशा में पुरुषार्थ नहीं। धर्म करने के कारण कोई गरीब हो या सामान्य हो जाए, अधर्म करने से कोई बड़ा हो जाए, तो बड़े बड़े ऋषियों को राजा राजपाट का गर्व छोड़कर चरणों में क्यों पड़ते? ऋषि तो धर्मात्मा है। अगर धर्मात्मा के यहाँ धाड़ पड़ती तो बापू के यहाँ इतने लाखों हजारों लोग मत्था क्यों टेकते? पापी के यहाँ, कसाई के यहाँ कुशलता होती तो कसाई खाना तो बहुत है, जाए सब बापू के जैसा, उसका आदर क्यों नहीं करते? तो ऐसा नहीं है। पाप का फल सुख नहीं होता, पाप का फल नरक, परेशानी। और पुण्य के बल से, पुरुषार्थ के बल से, या किसी हेरा फेरी की कावा दावा करा, लेकिन कावा दावा के बल से वो धनी नहीं है। धन प्रारब्ध था, लेकिन वो कावा दावा के बल से सुखी होने को करता है। महाराज जैसे दो भाई थे, पिता मर गए, बड़े भाई ने छोटे भाई से सिग्नेचर करा लिए और छोटे भाई को मां के साथ धक्का मार के निकाल दिया। बड़ा भाई ने कसाई का काम किया और छोटा भाई बेचारा गरीबी में। एक दिन बड़े भाई ने कहा कि तू ये खुमचा चला उठा उठा कर चना बेच बेच के मर जाएगा, मेरे जुगार के अड्डे पे आ जा, मैं तुझे इतना पगार दे दूंगा। बोले मैं ये पाप का धंधा नहीं करूंगा। अरे बोले पाप पुण्य क्या है, यहाँ तो लाठी उसकी भैंस। बोले नहीं नहीं भैया, पुण्य का फल तो सुख होता है, पाप का फल दुख होता है। बोले जय कैसे होता? कुल मिला के आपस में चर्चा करते करते दोनों भाई अड़ गए कि पुण्यात्मा सुखी होता है या पुण्य हो। तो छोटे भाई को बोला अच्छा कल अगर मैं ज्यादा कमाऊं तो तू मेरे धंधे में आना, जुगार का अड्डा संभालना। अगर कल के दिन तू ज्यादा कमाता है तो मैं ये जुआ शराब का पीठा छोड़ के तेरे साथ आता हूं। वो बेचारा भोला भटाक माँ को बोला माँ चना ज्यादा भिगो देना, कल मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा, धंधा ज्यादा करूंगा और भैया को अच्छे रास्ते लगाऊंगा। हाँ चना तो डबल टिबल भिगा दिया। आज सुबह 8 बजे निकल के 8:30 बजे रिसेस का धंधा करने को जाता था, उसकी जगह पे सुबह 5 बजे ही चालू हो गया, तो कौन ग्राहक मिले। जहां शाम को 6 बजे जाना था वहां दोपहर को 12 बजे निकले, तो रोज की बंदी ग्राहक की भी नहीं। बेचारा थका मांदा रात्रि का उजागरा आते आते पैर लपसा, धड़ाक गिर पड़ा, बोडे पे लग गया। बोडू એટલે माथे पर लग गया, जरा खून निकला और पट्टा बंधा है, घर पे पड़ा रहा। लो ज्यादा कमाने के बदले रोज जितना धंधा भी नहीं हुआ। ये धर्मात्मा के यहाँ धाड़ पड़ी। और वो भाई ने बोले वो चना बेच के क्या कमाएगा, आपने ब्याज पिया, हाँ थोड़ा छक्का मारा, कुछ कमाया और चलते चलते गिरा तो उसका जहां हाथ पड़ा वहां चम चम चमक रहा था। कोई पत्थर देखा तो लाख रुपए का हीरा मिला। अब तो छोटे की श्रद्धा टूट गई। कसाई के यहाँ कुशलता, धर्मात्मा के यहाँ धाड़। अब मैं मंदिर में क्यों जाता, आश्रम में क्यों जाता? मंदिर आश्रम में जाना बंद किया। वो महंत संत को पता चला कि ये भोला भगत ने भाई से शर्त रखी और हार गया है, श्रद्धा टूट गई। और मेरा भाई तो जुआ करता है और मेरे से दगा किया, वो सुखी और मैं सीधा साधा हूं तो दुखी हूं। ऐसी गैर समझूती भगवान क्या कारण है? वो संत महात्मा ध्यान करके बैठ गए तो उसके अगले जन्म का रील भगवान ने दिखाया कि इसके अगले जन्म में कोई दान पुण्य और सूझबूझ नहीं थी, अभी धार्मिक हुआ है कष्ट आने से।
इसलिए कष्ट भोग रहा है, इतना बुद्धि का विकास नहीं है, बोला भगत है। नहीं तो चने का गल्ला 8:30 बजे वाला वहां 6 बजे क्यों निकले। दूसरी बात, आज के दिन इसके कर्म ऐसे थे कि उसको फांसी लगने वाली थी, लेकिन मंदिर में, आश्रम में, सत्कर्म में जाने के कारण, हक की कमाई का खाने के कारण इसकी फांसी टल गई और ठोकर लगी और सिर पर थोड़ा सा पट्टी बंधी। और जिस भाई को आज वैभव मिलने वाला था, राज लक्ष्मी वरण करने वाली थी, लेकिन धोखाधड़ी करने के कारण, मां के साथ, छोटा भाई के साथ दगा करने के पाप के कारण उसका राज्य अभिषेक की जगह पर थोड़ा सा वहां गिरा और जरा सा तिलक तो क्या हुआ, कंकड़ लगा और 1 लाख रुपए का हीरा मिला। तो उसको जो राज्य लक्ष्मी मिलने वाली थी, पापात्मा होने के कारण ठोकर खाने पर भी 1 लाख रुपया ही मिला। और वो धर्मात्मा को फांसी लगने वाली थी, तो फांसी की जगह पर ठोकर खाई और जरा सा सिर फूटा। तो बाहर से तो लगता है कि वो धर्मात्मा था, उसका सिर फूटा, और ये दुरात्मा था, इसको हीरा मिला। लेकिन पूर्व काल का देखो तो 10 साल के उस बालक ने अपने ढंग की कथा सुनाई और नंदभद्र ब्राह्मण के संशय दूर हुए। जो तपस्या करके भगवान से प्रश्न किए जा सकते थे, वो गुरु के प्यारे कीड़े में से बने हुए मैत्रेय ने उन प्रश्नों का समाधान किया और ब्राह्मण ने उसका पूजन किया। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनी सेवा। ये तो प्रीतम दास ने बाद में बनाया, नंदभद्र ब्राह्मण ने अपने ढंग से आरती की होगी। कहां तो एक कीड़ा और कहां 80 साल के बूढ़े तपस्वी पवित्र आत्मा ब्राह्मण, जो ईश्वर को प्रकट करने की शक्ति रखने वाले, वो एक कीड़े में से बने हुए 10 साल के बालक का पूजन करते हैं। ये कैसा है सत्पुरुषों का संग, कैसी है आत्मरामी महापुरुषों की दृष्टि, और कैसा है कर्म का विधान। सदना की कथा सुनी, उल्टा के तलवार चलाने को सुना, नंदभद्र ब्राह्मण का तप का उद्देश्य सुना, और कीड़े में से बने हुए मैत्रेय ऋषि का उपदेश सुनकर वो ब्राह्मण तप से निवृत्त हुए, ये भी सुना। और मैत्रेय ऋषि ने पाराशर ऋषि का सत्संग सुनकर महान ज्ञान हासिल किया। आध्यात्मिक विष्णु पुराण में प्रश्न उत्तर आता है मैत्रेय और उनके गुरु जी का। तो मैत्रेय कीड़े में से बने हुए मैत्रेय, तो मनुष्य, ये जीवात्मा की कितनी योग्यता है। मैंने कई बार इस बात को कहा है, अब भी फिर से कहता हूं कि भगवान ने आपको संसार का मजूर बनाने के लिए नहीं भेजा है, आपको भगवान ने दास बनाने के लिए नहीं भेजा है, आपको भगवान ने संसार का पिट्ठू के घोड़ा गधेड़ा के नहीं मजूरी कर करके छोड़ के मर जाओ इसलिए नहीं भेजा है। लेकिन तुम जन्मों जन्मों से संसार के वासना विकारों के दास हुए हो, इसलिए उस दासत्व से निकलने के लिए भगवान का दास थोड़ा बनो। फिर भगवान तो आपको प्रेमी बनाने के लिए भेजा है, भगवान तो आपके सेवक, आप सेवक बनो, फिर भगवान आपके सेवक बन जाते। आप भगवान के प्रेमी बनो, भगवान आपके प्रेमी बन जाते। अरे भगवान तो आपको स्वामी बनाने को भी राजी है, बाप बनाने को भी राजी है। तुम मनुष्य अपनी योग्यता देखो, आप भगवान के सखा बन सकते, मित्र बन सकते, प्रेमी बन सकते, भगवत तत्व के ज्ञानी बन सकते, भगवान के माई बाप बन सकते हो। वशिष्ठ महाराज की बात मानकर दशरथ ने साधना किया और भगवान के माई बाप बन गए कि नहीं बन गए? दशरथ और कौशल्या, यशोदा और नंद बाबा भगवान के माँ बाप बन गए, देवकी और वसुदेव। भगवान तो बेटा बनने को भी राजी है, शिष्य बनने को भी राजी, सखा बनने को भी राजी है, सेवक बनने को भी राजी।
गुरु बनने को भी राजी है, मित्र बनने को भी राजी है। तुम्हारे में कितनी योग्यता है, ये भगवान है कि नहीं, उसका निर्णायक शक्ति भगवान ने आपको दे रखी। ये आंखों के द्वारा देख के, नाक के द्वारा सूंघ के, जीभ के द्वारा चख के, बाहर भटक भटक के आप अपनी योग्यताओं का द्वार नहीं खोलें तो फिर तुच्छ योनियों में जाना पड़ता। राजा होने के बाद भी, मरने के बाद वो किरकिट बन गया। राजा मृग किरकिट बन गया है, राजा अजगर बन गया है। अजनाब खंड था इस देश का नाम, जिसने अच्छा राज्य किया भरत ने तो भारत नाम पड़ा। ऐसा भूतपूर्व का भरत राजा हिरण में मन चला गया, दूसरे जन्म में हिरण बना। ये भागवत में कथा थी। आप छोटी छोटी चीजों में अपने मन को चिपकाओ नहीं। आप न काम में चिपको, न क्रोध में सटो, न लोभ में सटो, न मोह में बटो, न चिंता में चूर हो, न अहंकार में उलझो। यहाँ कोई आपका स्थायी नहीं है। यहाँ तो कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद। क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज, ये सब छूटने वाला है। कार्यालय में, ऑफिस में जाते ना नौकरी करने, तो पता है कि ये ऑफिस घर में नहीं आएगी। ये कार्यालय का बेंच और कुर्सियां घर नहीं ले जाएंगी, ये काम करने के लिए मिला है। ऐसे ये शरीर भी एक कार्यालय है, जीवात्मा को परमात्मा प्राप्ति का काम करने के लिए मिला है। सोहम नाद सुनने के लिए मिला है, सोहम अनुभव करने के लिए मिला है। आप कौन से घर में बैठे हो? जो नदी के किनारे घर है और वो रेतीले तट पर बंधा हुआ छोटा सा आपका ईंटों का घर है, और नदी की हर लहर वो बालू को, रेती को ले जा रही। कब गिर जाए ये आपका नदी तट, रेतीले बालू के तट पर आपका मकान, कोई पता नहीं। ऐसे ही नदी की लहर, हर लहर बालू को, रेती को काटती से हर श्वास आपकी आयुष्य काट रहा है। इतना खतरा सिर पर लेकर आप ही हा करके काय को आयुष्य खत्म करते हो। कब आकर ये श्वास के झपेटे आपके इस घर, शरीर रूपी घर को गिरा दे, कोई पता नहीं। गिरेगा ये पक्की बात है। बेटा होगा कि नहीं होगा इसमें सवाल है, और बेटा फिर आज्ञा में रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी सवाल है। बेटा विदेश जाएगा कि नहीं जाएगा ये भी सवाल है। लेकिन बेटा हुआ है वो मरेगा कि नहीं मरेगा ये सवाल कभी नहीं पूछा जाता है। वो पैदा हुआ है तो मरेगा, ऐसे आपका शरीर पैदा हुआ है तो जाएगा, पक्का है। तुम विदेश जाओ कि नहीं जाओ ये पक्का नहीं है। अगले साल सत्संग में आओ कि नहीं आओ ये पक्का नहीं है। लेकिन मरो कि नहीं मरो ये पक्का, पूछने की जरूरत नहीं। मरना पक्का, बाकी सब कच्चा है। बोलो, जब शरीर का मरना पक्का है तो मौत की दाल नहीं गलती, उस अमर को पालो न भैया, लाला लालिया। सोहम नाद जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। बस इन वचनों को पक्का कर।